begging in front of you, please. चुटर पुटर चीजें। हेलो 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 एवरीवन। कैसे बोल रहे हो? मैं तो अच्छे से बोल भी नहीं रही। मैं आपसे कुछ सजेशंस चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पे क्या और आगे स्टडी ब्लॉग्स लेके आऊँ, कि मुझे कुछ और कंटेंट के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट। बट क्या है कि मैंने अभी लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तो मुझे ऐसे थोड़ी मैं भी कंफ्यूज हूँ, मुझे भी ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके से लॉन्ग वीडियोस बनाने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज माई फर्स्ट टाइम। And anyone watching me for the first time, please like, share, subscribe my channel. I'm begging in front of you, please. Okay. And जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देती हूँ, this channel is not just about studying and not just about makeup, not just about skincare. My whole life moves around this. तो और मैं तो और एक रूम में रहती हूँ और ऑलमोस्ट टाइम मैं अपने फ्लैट पे ही रहती हूँ। मैं तो कभी कभी कुछ चुटर पुटर चीज़ें लेनी होती है तो बाहर जाती हूँ। और आजकल के ज़माने में बाहर कौन जाता है गाइस? इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं तो सब चीज़ें ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। मैं बहुत कम ही बाहर जाती हूँ। अभी तो कंटिन्यू करूँगी ऑब्वियसली स्टडी व्लॉग्स। अगर इस पे अच्छे रिस्पॉन्स आए तो मैं इसे ही कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज वाई नॉट। एक नीट एस्पिरेंट के लिए स्टडी व्लॉग बनाना सबसे ज़्यादा इजी है। अगर मैं किसी और चीज़ पे कंटेंट बनाऊंगी तो मुझे बहुत सारा टाइम उसमें भी देना होगा कि लाइक मैं अगर मेकअप पे बना रही हूँ तो जाओ मेकअप खरीदो, मैं अगर किसी और फलान ढमकान चीज़ों पे बना रही हूँ तो जाओ उस चीज़ के बारे में सर्च करो। सो इट इज़ गोना बी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मेरे लिए तो सबसे कन्वीनियंट, आई वोंट से ईजी, बिकॉज बिल्कुल ईजी नहीं है। मेरी किताबें भर चुकी हैं स्क्रिप्ट लिख के, देखो, पर एक भी स्क्रिप्ट में से पढ़ी नहीं जाती। मैंने पूरे चैट जीपीटी को खंगाल डाला है मुझे क्या बनाना चाहिए, किस दिन कौन सा कंटेंट बनाना चाहिए, मुझे तो समझ नहीं आता। मैं तो सबसे ज़्यादा इसी बात पर कंफ्यूज हूँ कि मुझे वॉइस ओवर पे कंटेंट बनाना चाहिए कि मुझे म्यूजिक डाल के कंटेंट बनाना चाहिए। आई एम टू मच कन्फ्यूज अबाउट दिस। तो आज का दिन वैसे तो वो नहीं है। मैं अपना वीडियो बहुत पहले रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मैं जिस दिन अपलोड करना था उस दिन मैं ये डेमो वीडियो शूट कर दूँ। बस यही है कि बहुत दिनों से पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही थी और शेड्यूल ही बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया था। अभी तो ऐसा लग रहा था कि यार मतलब बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं हो रही थी। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये लगभग अभी अगो की वीडियो है। सो मैं ये सोच रही हूँ क्यों नहीं वी शुड बैक टू पढ़ाई एंड अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि लास्ट चांस है भाई। अब नहीं किया तो कब किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, घर बनाने के खंभे उखाड़ने वाले पहले आ गए यार। ना मैंने ढंग से वीडियोस डाली हैं अभी तक, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल से 2 वीडियो मैंने अपलोड किए। जजमेंट देने वाले लोग अभी आ चुके। समवन इज लाइक क्या कर रही है, फालतू काम कर रही है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है, फिर नीट नहीं निकलेगा, फिर ये सब नाटक कर रही है, इसको क्या ज़रूरत है करने की। एंड मतलब कोई कितना ही मीन हो सकता है। दे आर बी लाइक कि क्या है उसके में, क्यों लोग उसको देखेगा, ना उसके पास शक्ल है, ना कॉन्फिडेंस है, ना टैलेंट है, ना अक्ल है कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसे बोलते हैं। अब बताओ कौन मना कर रहा है उनको वीडियोस बनाने से, कौन मना कर रहा है उनको ये सब चीज़ें करने से। दे आर बी लाइक कि अगर तू नीटा प्रिपेयर कर रही है तो सिर्फ नीटा प्रिपेयर कर। पर लेट मी नो यू आंटी जी, ये 1980s का ज़माना नहीं है, दिस इज 2026 और ये मल्टी फंक्शनल ईयर है, मल्टी फंक्शनल एरा है। हम यहाँ पे सिर्फ एक नीट एस्पिरेंट या सिर्फ एक डॉक्टर बन के या सिर्फ एक इंजीनियर बन के नहीं रह सकते। हमें जो मर्जी हम कर सकते हैं। हम अपने हॉबी को आगे अपने काम में भी परस्यू कर सकते हैं। और अगर बिना टैलेंट के, बिना किसी चीज़ के, बिना थोड़े के, बिना दिमाग के अगर मैं वीडियो बना सकती हूँ तो मुझे तो लगता है आपके ना आइंस्टाइन का दिमाग तो होगा ही। एक काम करो, आप भी कुछ बना के देखो, शायद आपकी चल जाए, मेरी तो नहीं चल।
सो उन लोगों के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लोगों को वैल्यू नहीं देनी चाहिए। एंड लेट्स कम टू द पॉइंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना डेस्क वगैरह सेटअप किया, थोड़ा टू डू लिस्ट वगैरह लिखा। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं सबसे पहले बायो ही स्टार्ट करते पढ़ना, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 12th की और 11th की बायो सबकी लाइक 12th की चैप्टर 1, 11th की चैप्टर 1 ऐसे में पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि रीडिंग करते करते, क्योंकि मेरी बायो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अगर मैं इसे छोड़ दूँगी तो फिर मुझे लगता है कि मैं सब भूल जाऊँगी। और ये सब जो चैप्टर्स है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे लंबे लंबे लेंदी से चैप्टर्स हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्वेश्चंस भी थोड़े इनके बहुत टफ होते हैं। तो आई थॉट कि क्यों ना पूरा पढ़ लिया जाए। और मैं क्या करती हूँ, मैं ना बहुत कम, मेरे पास नोट्स है बायो के, मेरे पास नोटबुक में भी नोट्स है, मेरे पास मेडिजी भी है, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारी चीज़ें अपनी बुक में ही लिख लूँ जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। फिर मैं अपना बेड वगैरह सेट करने लगी पढ़ने के बाद, क्योंकि थोड़ा ही मेसी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा नींद सी आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा लाइक टचअप कर लिया जाए, थोड़ा स्किन केयर कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा अजीब सा चिपचिपा सा लग रहा था, मौसम अजीब सा हो गया था। तो नेवर स्किप सनस्क्रीन और नेवर स्किप मॉइस्चराइजर, और कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेना चाहिए। आप तो सोच रहे हो कि पढ़ने के लिए काजल और मस्कारा कौन लगाता है, बट मैं लगाती हूँ गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मैं थोड़ी सुंदर सी दिखती हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, मुझे पढ़ने में भी मन लगता है। सिर्फ बेड को नहीं, शक्ल को भी साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ माई OOOOTDEE। फिर इसके बाद मैं आराम से फिजिक्स पढ़ने बैठ गई। अभी मैं कभी कभी ना ऐसी जगह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक जगह लाइक पढ़ते ना ऐसा बोर सा होने लगता है। तो फिर मैं कभी कभी अपनी स्टडी टेबल से बेड पे शिफ्ट हो जाती हूँ, और मैं MR सर की लेक्चर कर रही थी। मेरे पास नोट्स है, इसलिए मैं बाइंडर्स यूज़ करती हूँ। और ये वैसे बाइंडर्स भी नहीं, अगर आप सोचोगे कि यार इतने महंगे महंगे बाइंडर्स क्यों खरीदे, इसमें कौन सी ये कॉलेज में है, प्रैक्टिकल से फ्री है। तो नो, ये जो वो शीट आती है ना, A4 शीट वाइट वाली, मैंने उसमें होल कर करके बस बाइंडर फाइल खरीदा है और उसमें मैंने डाल दिया है। और मैं नोट्स भी प्रॉपर नहीं बनाती हूँ, मैं बस जो इम्पोर्टेंट होता है वो सब लिख लेती हूँ कि साथ साथ मेरे शॉर्ट नोट्स भी हो जाए और मेरे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए। तो मैं ऐसे फिजिक्स की पढ़ाई करती हूँ, मुझे ऐसे ही इजी लगता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज़ फिर होता है कि यार फिर पूरी नोट्स ऐसे पलटो और ये करो। फिर सारी पढ़ाई करने के बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट को हाईलाइट कर लिया कि हाँ मैंने कर लिया है कंप्लीट। फिर कैसे न कैसे करके मैंने एंड में अपने आप को थोड़ा ब्रेक दिया और उसके बाद मैं पढ़ने बैठी केमिस्ट्री पढ़ते फिर बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे स्टार्ट करनी थी केमिस्ट्री में, क्योंकि मोल जो है वो मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रही थी, फिर सर ने कहा कि ये वाली चीज़ें NCERT में हाईलाइट कर लो। फिर मैं NCERT लेके आई, मैं सब चीज़ें हाईलाइट की, और मैं फर्स्ट टाइम NCERT पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी ठीक से आइडिया नहीं है कि NCERT को ठीक से पढ़ते कैसे केमिस्ट्री में। आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप कैसे केमिस्ट्री की NCERT पढ़ते हो, क्या आप फिजिक्स की भी NCERT पढ़ते हो। बस ये वीडियो इतना ही रहा। थैंक यू, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लव यू।